अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे और इसके अलावा जो ट्विटर है, यूट्यूब है और फेसबुक है, इस पे आजकल गालम गलोच का बड़ा रिवाज है। एक दूसरे सियासी वर्कर एक दूसरे को गालियां देते हैं, मजहबी जो पार्टी है वो एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक तूफान बरपा है, हर तरफ गाली है, कोई दलील से बात नहीं करता। एक पोस्ट आप किसी पार्टी की देख लेते हैं तो दूसरे उनके नीचे जो है गालियां देते हैं। मिसाल के तौर पर खवातीन के पोस्टों पे या उनकी तस्वीरों पे तो स्पेशली एक लाइन लगी होती है गालियों की। आज हम इस हवाले से थोड़ी बात करते हैं। ज़्यादातर जो एक दूसरे के जो मुखालिफिन है वो कहते हैं फला पार्टी ने जो है सियासत में ये गालियाँ लेकर आए, फला पार्टियाँ लेके फला लीडर आए। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे मैंने देखे तहरीक इंसाफ वाले गालियाँ देते हैं। मौलाना फजल रहमान अनफॉर्चुनेट एक मजहबी पार्टी है, उनके वर्कर्स जितनी गालियां देते हैं, मैंने जितने मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखी कि इनसे ज्यादा कोई गालियां देते। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अभी एक नया फितना है खादिम रिजवी। तो जो भी आपको सियासत में इन्वॉल्व लोग नजर आएंगे वो गालियां ही देते मुखालिफिन के लिए, कोई दलील से बात नहीं करता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि स्पेशल जो बेसिकली गालियों का जो रिवाज है ये सियासत में कौन लेकर आया। छोटी छोटी बातों को एक साइड पे कर देते हैं और सबसे मेन बात पे जाते हैं। बेनजीर, नवाज शरीफ, इनकी सियासत का जब दौर था, ये तकरीबन खैर मैं तो उस टाइम पैदा ही नहीं होता, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा पड़ा हुआ है। तो बेनजीर और नवाज शरीफ के दौर में जितनी इन लोगों ने सियासत को गलीज किया था, वो दौर जो है, मिसाल मैं पढ़ लेता हूँ कहीं पे, तारीख देख लेता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि कितना इन लोगों ने सियासत को गलीज किया था। नवाज शरीफ ने बरतानिया में एक बंदे की मदद से पैम्फलेट बनवाए थे। उसी टाइम ये सोशल मीडिया, अखबारात, ये चीज़ें इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा आसान था। तो बेनज़ीर की आज भी वो तस्वीरें उसकी मौजूद है, आपको दिखाएंगे। तो उसमें उनकी नंगी तस्वीर बनाई थी और फिर जहाज़ों से उसकी जो है ना उसको गिराया थे नीचे ताकि लोग देख सके, और उनके एक प्रोपेगेंडा मिलाया था कि बेनज़ीर इतनी फहाश है कि देखे जी ये उनकी नंगी तस्वीरें हैं और ये अयाशी करते हैं। हालांकि नवाज शरीफ को मैंने खुद जलसों में देखा है कि ये कहते थे ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, इस तरह की जो है वो जुबान इस्तेमाल करते थे एक खातून के लिए। इसका जवाब पीपल्स पार्टी वाले कैसे देते हैं, उनका एक मिसाल, छोटा सा मिसाल आपको दे देता हूँ, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई अपनी तरफ से कोई भी बात इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह का एक तारीखी स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है। इस बात को अगर आप थोड़ा बारीकी से समझे तो आपको समझ आ जाएगा कि राना सनाउल्लाह का मतलब क्या था। उनका मतलब था कि कैप्टन रायगढ़ में डबल शिफ्ट लगाता है मरियम के बारे में। आज उसी मरियम के गोद में जाकर बैठ गया। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि सियासत में गालम गलोच और ये जो गंदी सियासत पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, ये कौन लेकर आया। इसके अलावा जब इमरान खान, तो उस टाइम सियासत में तय ही नहीं कि हम, बेशक उनके वर्कर्स गालियां देते हैं, लेकिन इमरान खान की जुबान से आपने कभी किसी के जाती किरदार पे कोई बात आपने नहीं सुनी होगी। फिर जमाइमा खान आ गई, उनके हवाले से कितनी गलीज और गंदी जुबानें इस्तेमाल की गई, उनको पाकिस्तान से भगा दिया गया, उन पर केसेस बनाए गए। तो पाकिस्तान की जो सियासत का मजमुआ है, ये कुल मिलाकर गालियों का मजमुआ बन गया ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। लेकिन इसको जो मौजूदा सियासी जमात है ये नहीं लेकर आई, ये बहुत पीछे से। और ये जो बड़े बड़े लीडरान है जिनको अब खुद गालियां पड़ रही है, ये उनका क्या दरता है जो अब उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। खादिम रिजवी के लोग जो है वो भी कोई भी दलील से बात नहीं करता, वो भी डायरेक्ट खादियानी और कुफर के फितवे जो है बांट रहे होते हैं और वो भी डायरेक्ट गालियां दे देते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पीटीआई वाले, इसके अलावा नून लीग वाले तो है ही है, और हत्ता कि जमात इस्लामी वाले, एक दौर होता था काजी का और ये बड़े मुहज्जब लोग होते थे ये। लेकिन मैं, चूंकि मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से जहाँ पर जमात इस्लामी के काफी सारे कारकुन और वोटर्स है, वहां से एक आध सीट भी निकाल लेते, तो उनका जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कैसी इनकी तरबियत होती थी जमयत वाले उनकी और इनकी। और अब आजकल इनकी हालत देखिए कि वो हर किसी की किरदार पे बात कर लेते हैं, फला जानी है, फला शराबी है, फला ये, फला वो। तो ये जो गालम गलोच की सियासत है, कम से कम पीटीआई ये नहीं लेकर आई है। ये जो जितने भी आपको मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, बेनजीर, जरदारी, ये जो जिन्होंने कल्चर मुतारिफ करवाया था, अभी सोशल मीडिया क्योंकि आई है तो अब आसान हो गया। पहले अखबार का या टीवी का वहां पर कुछ कह देते थे, तो अभी जो सोशल मीडिया है, मेरे पास हर किसी के पास मोबाइल है, तो
जो मर्जी चाहे लिख ले और जो मर्जी चाहे पोस्ट कर ले, जो मर्जी चाहे कमेंट्स कर ले। अगर आप बड़े बड़े सियासी लीडरान की आप ट्वीट्स देखें तो उन्होंने कोई ट्वीट्स की होती है तो उनके नीचे आप जाए तो मुखालिफिन की पार्टियों की भरमार होती है उनकी गालियों की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कम से कम गालियों का रिवाज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ नहीं लेकर आई है, क्योंकि ये 80 और 90 की दिहाई के बाद है जब इन लोगों ने गालियों को सियासत में बाकायदा मुतारिफ करवाया था। बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि तहरीक इंसाफ लाई है गालियाँ सियासत में, तो मैं तकरीबन ये वीडियो जितने भी आप लोगों को पहुंचेगी उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको ये याद दिलाते रहे कि राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ क्या कहते थे अपने मुखालिफिन के बारे में। और आज वही राना सनाउल्लाह जाके मरीम नवाज के जो है साथ बेटा होता है, वही मौलाना जो कि कहते थे औरत की हुक्मरानी हराम है, अभी वो औरत के तलवे चाटते रहते थे। खैर वो पॉलिटिक्स है, जो करे वो करे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको समझे और जो इसके असल जिम्मेदार है उनको पहचानिए। अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।